निफ्टी का लो 22,800 और 700 के आसपास लग सकता है और बजट के आसपास के यहाँ से रैली आ जानी चाहिए। अब इसके पास समय नहीं बचा है, इसको ऊपर चाल चल देनी चाहिए। ये दोनों बातें ये हम आपको यहाँ बताते आ रहे हैं, लास्ट वीक भी बता गए थे और दोनों बातें आपने देखा होती नजर आई। जैसे चार्ट पे आपको दिख रहा है बिल्कुल हमारे सपोर्ट एरिया 22,800 से इस वीक चाल आती नजर आई है। बजट भी पास कर चुका है, यानी कि अब कुछ भी ऐसा नहीं रह गया है जिसमें कोई शक और शुबा हो। लेकिन सब कुछ सही होने के बावजूद क्यों सब कुछ सही नहीं लग रहा है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हमारे दिमाग में एक रोड़ा डाल रही हैं इसको सही और ओरिजिनल चाल मानने के लिए? क्यों हम यहाँ बॉटम लग गया है ऐसा अभी मानने को राज़ी नहीं हैं? और इन्वेस्टर्स को यहाँ से कैसे चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। हेलो, नमस्कार, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। इस वीक सेक्टर्स के क्या अपने रंग नज़र आए, उन्होंने क्या नज़ारे दिखाए हैं, आइए देख लेते हैं क्या उनका पार्टिसिपेशन रहा है। फार्मा से शुरू कर लेते हैं। तो फार्मा ने पहले एक हार्ट टेक दिया मंडे को ही, जैसा आपने देखा ज़बरदस्त फॉल आई थी पूरी मार्केट में। फार्मा ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, हमारे लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक करने की पूरी कोशिश की, मैं कहूँगा ऑलमोस्ट वाली, जैसे कि मेटल में हो चुका था। और आपने देखा मगर वहाँ पे भी चाल आई थी, यहाँ पे भी चाल आती नज़र आई है। यानी अभी ऐसा कोई बदलाव नहीं है। पैनिक वाले बटन वाले जो मैंने आपसे बात की थी, सारा समय निकल चुका है। खासकर अब जो इसमें भी है लो हमें मिल चुका है, यानी अब इन लोस के नीचे इसे नहीं जाना चाहिए और इस सपोर्ट एरिया के ऊपर जल्दी से जल्दी आने की इसे कोशिश करनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल ये भी क्या कह सकते हैं हम, बेनिफिट ऑफ डाउट वाली कैटेगरी में आ गया है, अभी तक जो ठीक ठाक तरह से काम कर रहा था। तो अब देखते हैं क्या करता है। फिलहाल अभी ओके है। मेटल जो हम बात कर रहे थे, अब आप देखो ये क्या कर रहा है, ये वो काम कर रहा है जो इसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सब कुछ ओके है, जहाँ पे आप देखो हमारे लेवल के नीचे गया, फटाफट ऊपर आया, थोड़ा बहुत नीचे लो लगाने आया, मगर यहाँ समय क्यों बिता रहा है? जब मार्केट में पूरे चाल आई है, ये उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है? तो अब इसे बिल्कुल कहते हैं ना प्रूव करने वाली कैटेगरी में ये भी आ गया है और इसे भी अब एग्जिट वाले मामले में मानना चाहिए कि भैया इससे दूर रहना है। हालांकि लोज नहीं कटे हैं, लेकिन जब तक मेटल सेक्टर अब यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश, कम से कम इन सपोर्ट एरियाज जो हमने दिए थे उसके ऊपर आने की कोशिश नहीं करता है, तब तक मेरे हिसाब से इससे दूर रहने में ही भलाई होगी। फिलहाल क्या करता है देखते हैं। ठीक है, एनर्जी की बात करें, एनर्जी में भी आप देखो वो पुराना प्रॉब्लम में था, तो इसमें तो हम कोई खास बात है ही नहीं कि अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। फिलहाल दूर रहने की कैटेगरी में था, दूर ही रहना है, कोई अभी इफ बट नहीं लग रहा है इसमें। आईटी सेक्टर अभी आप देख रहे हो मार्केट अच्छा कर रही है, अब ये अच्छा नहीं कर रहा है। जब मार्केट अच्छा नहीं कर रही थी तब ये अच्छा कर रहा था, तो इसीलिए किसी को इसमें कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कि अगर ये मार्केट के साथ साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल रहा है। मेन चीज़ क्या है कि ये सपोर्ट होल्ड करना चाहिए। दूसरी बात क्या है, अगर इसके नीचे जाता है तो रुकना नहीं चाहिए। हर जगह हर बात वही बात होती है कि सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। जब तक यहाँ काम कर रहा है कोई इशू नहीं है। ऑटो की बात करें, ऑटो आप देखो बहुत ही बढ़िया चाल दिखाता नज़र आया, एकदम शानदार, आप देखो मस्त एकदम फर्स्ट क्लास चाल आती नज़र आई है। लेकिन क्या हम बहुत खुश हैं? अभी नहीं है, क्योंकि ये अभी कुछ भी नहीं है। जिस तरह की इसने प्रॉब्लम दिखाई है, तो हम देखते हैं क्या करता है। फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, दूर ही रहना है ऑटो से, जैसे बात करते आ रहे हैं। FMCG जो ये तीनों के आपको पता है हर बार हम बात करते हैं, ये तीनों एक ही नाव में सवार इंडेक्सेस हैं, लेकिन रास्ते अलग हो सकते हैं आगे। वो आपको दिख रहा है कि एनर्जी में उतनी चाल नहीं आई, मगर हमने देखा ऑटो में अच्छी चाल आई और FMCG में भी अच्छी चाल आ रही है। अब ये और अच्छा करना चाहते हैं या नहीं, यहाँ से अच्छा होगा या नहीं, सब सवालों के जवाब मिलेंगे, मगर अभी कुछ भी कहना जल्दी इसमें भी रहेगा। तो देखते हैं क्या करता है, थोड़ा इसको समय और देते हैं बाकियों की तरह। PSU बैंक सपोर्ट के आसपास स्ट्रगल चालू है, मगर ख़राब नहीं कहूँगा मैं इसे। हमने पहले भी बात की थी कि सपोर्ट के नीचे गया और ये सपोर्ट के ऊपर आ गया, जो हम मेटल और बाकी इंडेक्सेस में उम्मीद कर रहे हैं, फार्मा से उम्मीद कर रहे हैं कि ऊपर आ जाए, है ना। वहाँ उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी ऊपर काम कर रहा है, तो कम से कम ये सेफर जोन में है, हम इतना कह सकते हैं। बाकी अभी कुछ अभी बदला नहीं है, करेक्टिव जोन में है, अभी कुछ ज़्यादा जल्दबाजी करनी नहीं है।
कुछ भी नया काम नहीं करना है, हम जैसे बात करते आ रहे हैं। रियलिटी देखो आप, इसने पूरा बिगुल बजा दिया था। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसमें अब सिवा एक ही बात का चारा है कि जैसे गया है वैसे अगर ऊपर आ जाए तो फिर हम इसकी में बात करेंगे, वरना इसने तो पूरा बता दिया है, इसमें कुछ भी अच्छा होता नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब चाल देखो आप कैसी आ रही है। ये जो चीज़ें होती है ना, यही आपको कन्फ्यूजन में डालने की कोशिश ज़रूर करती हैं, कामयाब नहीं होती। चिंता मत करिए, क्योंकि ये बहुत समय तक नहीं चलता है। ये 1-2 वीक का थोड़ा बहुत डिले हो सकता है बताने में, लेकिन जल्दी बता देगा ये क्या चाह रहा है। फिलहाल इसकी चाल अच्छी आई है, मगर एज़ यूजुअल हम लोग बात करते आ रहे हैं, अभी दूर रहना है। ये पहला वीक है जब इतनी पॉजिटिविटी हम देख रहे हैं मार्केट में, बहुत अच्छे से चारों तरफ दिख रही है। तो 1 वीक से कुछ नहीं होता, बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम है, देखते हैं क्या करता है, मगर अच्छा दिखाया है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने ग्लोबल मार्केट के चार्ट्स पर। सेक्टर यहाँ पे आपको एक इशारा दे रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट में क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है। उसके अलावा अगर हम देखें, सेक्टर ने सेटिस्फैक्टरी वर्क किया है। एक जो चाल की उम्मीद हम कर रहे थे कि इन सब के पास कुछ और चारा नहीं है, अगर इनको अच्छा करना है देन दिस इज़ इट, तो उसकी एक शुरुआत इन सब ने दिखाई है। तो सेक्टर हमें कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ दे रहे हैं, काफ़ी है या नहीं और चीज़ों से समझ लेते हैं। आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट के चार्ट पर और सबसे पहले देख लेते हैं डाउ जोन्स को डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। इसको थोड़ा बड़े सिस्टम में हम लोग देखते हैं। बहुत ही बढ़िया चाल आती नज़र आई है। यहाँ पे सपोर्ट के आसपास दोबारा अभी तक नहीं आया है, अच्छी बात है, मगर क्या अभी ये प्रॉब्लम में नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, जाना चाहे, मगर एज यूजुअल जब तक सपोर्ट होल्ड कर रहा है तब तक ऐसी कोई आफत नहीं है, हमें इसकी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानना है। नैस्डैक वही बात है, सपोर्ट इसका तो दूर ही है, इसमें तो जगह है गिरने की, नहीं गिर रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी बात है बना रहे ऊपर, लेकिन जब तक प्रॉब्लम नहीं करता है नहीं मानना है कोई प्रॉब्लम है। कोई कितना कुछ भी कहता रहे, आपको पता है कब से लोग कह रहे हैं प्रॉब्लम आने वाली है, राइट। रसल देखें, रसल ने भी जो गिरावट दी थी उसके बाद अभी फ़िलहाल संभालता नज़र आ रहा है। हालांकि और भी गिर सकता है, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये थोड़ा बड़े खेल में है, क्योंकि अगर चलना था तो यहाँ पे इसके पास प्लेंटी ऑफ रीजंस थे चलने के लिए। जब इसने डिले कर दिया तो डिले का मतलब ही होता है कि डिले हो गया तो और डिले हो सकता है। तो देखते हैं क्या करता है, जल्दी नहीं है, इसको याद रखिएगा, ये बड़े खेल में है, अच्छा करना चाहिए। मगर कैक, ये पहली जो हमने बात की थी आपसे लास्ट वीक ही, उसके बाद से इस वीक कुछ भी हुआ नहीं है। ये रेंज यहाँ पे काम किया है, कुछ हुआ नहीं है। तो जो चाल पहले आई थी, लास्ट वीक वाला व्यू हमारा बिल्कुल सेम है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिटेल में बात की है हमने। डैक्स एज यूजुअल हमारा फेवरेट चार्ट है ग्लोबल मार्केट में, वो आप देख रहे हो मस्त तरीके से काम कर रहा है, वो हाई पे हाई लगाता जा रहा है। हालांकि चाल आ गई है तो अब करेक्शन याद रखिएगा, वो कभी भी आ सकती है। यूके 100 की बात करें, वो अपना जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि अब इसमें पैनिक बटन दबने की जगह अब नहीं है, और वहाँ अब आता है तो मैं सरप्राइज भी होऊंगा और चिंतित भी होऊंगा। अभी तक उसने कहा है कि नहीं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो फर्स्ट क्लास नए हाइस पे नए हाई और बहुत अच्छे तरीके से अच्छी कैंडल्स, अच्छे बिहेवियर के साथ बढ़ता चला जा रहा है ना। तो कहीं कोई इशू फिलहाल नहीं दिख रहा है, कल को कोई प्रॉब्लम आएगी तो देखेंगे। बट यूके 100 हमें एक बात बता रहा है कि ग्लोबल मार्केट में अभी फ़िलहाल कोई ऐसा साइन नहीं है जिसको देखकर हमें कोई बहुत ज़्यादा घबराना चाहिए, वरना याद रखिए ऐसी चालें ग्लोबल मार्केट में आती नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन मुझे नज़र आ रहा है ग्लोबल मार्केट के टर्म में, मगर ओवरऑल तो अलग ही चीज़ है। बट ग्लोबल मार्केट ओवरऑल अच्छा कर रहा है। आप निकाई देखो, वो अपने रेंज में कायम है, तो उसमें कोई ख़ास बात नहीं, बड़े ट्रेंड में है, वो बात करेंगे उसकी। ब्राज़ील की बात करें तो वो आप देखो जो नीचे गया था, हमने बात की थी कि थोड़ा और नीचे आ सकता है, मगर आप देखो नहीं आया है और अच्छी चाल इसमें आती नज़र आ रही है। हालांकि याद रखिएगा ये वापस भी आ सकता है, क्योंकि इसका समय बढ़ा है। याद रखिए, ऐसे परेशान और करना चाहे तो कर सकता है, सीधे ही चला जाएगा, हम इसकी उम्मीद अभी कर नहीं रहे हैं। चल जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, वो हम फिर देखेंगे और आगे बात करते रहेंगे। ओवरऑल अभी क्या है, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। जो डराते आ रहे हैं डॉलर इंडेक्स, वो अभी भी डरा रहे हैं, इसमें ऐसा कोई मामला रिजॉल्व नहीं हुआ है। पहला जो साइन है जिसको हम रिलीफ साइन बोलते हैं, वो ही इसने लास्ट वीक शो किया था, लेकिन इस वीक ऐसा कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जब तक ये यहाँ इन एरियाज़ के ऊपर टिका के खड़ा रखा रहेगा, चाहे यहाँ रहे चाहे ऊपर रहे,
सब गड़बड़ है, ठीक है, सब गड़बड़ है। 105 के नीचे, 104 के नीचे इसको आ जाना चाहिए, तभी हमें रिलीफ पूरा मिलेगा, तब तक ये डेंजर ही माना जाएगा, याद रखिएगा। हालांकि हमारे लेवल ब्रेक नहीं किया है, फिर भी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बना के रखना है, इस पर ध्यान बना के रखना है। दूसरा क्वेश्चन बॉन्ड यील्ड से आ रहा था, जो कि प्रॉब्लम आ सकती थी, अभी भी वो दूर नहीं हुई है, मगर एरिया से थोड़ा सा कूल ऑफ तो हुआ ही है। तो अभी आप कह सकते हो फर्स्ट रिलीफ डॉलर इंडेक्स की तरह यहाँ पे भी बना हुआ है, मगर अभी पूरी तरह हम डेंजर से बाहर नहीं है, ठीक है। यहाँ हो गया डॉलर टेस्ट के बाद हमारा जो अपना करेंसी है USD INR, वो अपना लाइफ टाइम हाई के पास कर रहा है, ये कोई रिलीफ फिलहाल नहीं दे रहा है। तो अब देखते हैं क्या करता है, इसके दिमाग में क्या है। हम पहले ही बात कर चुके हैं 86 एंड 88, 86 आ चुका है, 87 के आसपास हाई लग चुका है। अब 88 जाके ही मानेगा या पहले कोई रिलीफ दे देगा, हम लोग बस यहाँ तो होप ही कर रहे हैं, याद रखिए, क्योंकि 40 में आ चुकी है, राइट। देखते हैं क्या करता है। एक मैंने आपको और एक चार्ट बताया था ग्लोबली क्रूड ऑयल का, याद है, मैंने आपसे कहा था अगर ये एरिया पार कर गया 82 83 का, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम दिखा देगा। मैंने आपसे कहा था कि ये फिर 95 98 जा सकता है, इसके वो लक्षण हैं, यहाँ पे उसकी संभावना है। और अभी आपने देखा है फिलहाल उसको कूल ऑफ करता उसी एरिया से नज़र आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि भाई अभी फ़िलहाल वो स्ट्रगल चालू है, ऐसा नहीं कि सीधे निकल ही गया, है ना। तो ये एक अच्छा साइन है, मगर याद रखिएगा इसमें कभी कोई देरी तो होती नहीं कि हाँ भाई अच्छा हो गया। वो तो जब तक सपोर्ट नहीं नीचे का कटेगा तब तक और नीचे जाने के चांस नहीं है, तब तक ये चांस हमेशा बना रहेगा। तो 82 83 का लेवल आपको कॉन्स्टेंटली याद रखना पड़ेगा कि क्रूड ऑयल में जब भी आप इस एरिया को पार करता देखें, समझ लें कि प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे समय में जब थोड़ा सा भरोसा नहीं बन रहा है मार्केट में, क्या समझें, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकालें, ऐसे समय में जितना मार्केट काम कर रही है, जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट काम कर रहा है, वो तारीफ़ के काबिल है, ठीक है। यानी कि ग्लोबल मार्केट से कोई प्रॉब्लम फ़िलहाल नहीं आ रही है, सिवाय डॉलर इंडेक्स जो एक पिंच कर रहा है हम लोग को, और कोई भी ऐसा मेजर इशू अभी तक हो नहीं पाया है ग्लोबल मार्केट के टर्म में। लेकिन हम यहाँ बताते आ रहे हैं आपको कि ग्लोबल मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है वो दोस्ती में दरार आए साल भर हो गया। मैंने आपको करीब करीब बताया था कि फेब मार्च में हमने बात की थी उसकी, मुझे वीडियो का टाइम नहीं याद है। तो अभी रास्ते अलग हैं, इन दोनों का साथ आप देख रहे हो इसलिए नहीं हो रहा है। क्यों ग्लोबल मार्केट लाइफ टाइम हाइज लगा रहा है और हम क्यों पिछले 5 मंथ्स के लोज के आसपास काम कर रहे हैं, है ना। तो इसका रीज़न ही यही है कि सबके रास्ते अलग रहे हैं और अभी भी अलग हैं। जब तक ये सब साथ नहीं हो जाते तब तक ये चिंता बनी ही रहेगी कि ग्लोबल मार्केट का कोई इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ना। तो अभी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए इन बातों को हम हमारी मार्केट चल जाएगी इसके लिए रेलेवेंट नहीं मान सकते, ठीक है। इस पे पहले भी हमने बात की है, तो आज उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कुल मिला के इन शॉर्ट ग्लोबल मार्केट अच्छा है, मगर इससे हमारी मार्केट को बेनिफिट लास्ट 1 ईयर से नहीं हो रहा है। यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए तो वो नहीं आ रही है, इतना हम कह सकते हैं, ये एक बेनिफिट है। अब आ जाते हैं अपने स्मॉल कैप और जूनियर निफ्टी के चार्ट पर, उनको समझ लेते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो अगर हम आए अपने जूनियर निफ्टी के चार्ट पर, तो जूनियर निफ्टी आपको दिखा रहा है यहाँ पे एकदम बढ़िया से काम करते हुए, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी चाल आई है। मगर अभी हम जैसे दूर रहने की बात करते आ रहे हैं, दूर ही रहना है, बहुत कुछ ऐसा खास बदलाव नहीं है, राइट। तो देखते हैं क्या करता है। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप हमारे एरिया से नीचे गया था जैसा आपने देखा, और उसके बाद क्या शानदार तरीके से ऊपर आ गया, ठीक। अब कहने को तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है क्योंकि नीचे जाके ऊपर आया है, अच्छा है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम अभी थोड़ी देर में बात कर लेते हैं कंक्लूजन में निफ्टी के साथ, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। आ जाते हैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट को पहले समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम देखें तो वो एक अच्छी चाल देने की कोशिश कर रहा है हमारे सपोर्ट एरिया के ऊपर अभी भी, मगर आ नहीं पाया है। और हमने आपसे पहले भी बात की है कि जब से इसने यहाँ पे हमारे लेवल को ब्रेक किया है इसका समय बढ़ गया है। तो अब ये क्या कर रहा है, नीचे भले न जा रहा हो लेकिन यहाँ पे समय वेस्ट हो रहा है। तो अब इसके पास भी एक ही रास्ता बचा था जो हम लास्ट वीक बता गए हैं डिटेल में, आज उसमें समय आपका नहीं लेंगे, अच्छा ही करना चाहिए, थोड़ा रो के थोड़ा गा के ऊपर ही चलना चाहिए और कुछ बचा नहीं है। नहीं करेंगे
तो ये आगे पीछे फिर मार डालेंगे सबको। अभी ऐसा कुछ बिगड़ा हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। देखने वालों के लिए ये डबल बॉटम भी हो सकता है, वो डबल बॉटम भी मान सकते हैं। मेरे लिए इतना वो मैटर नहीं करता है, बिहेवियर मैटर करता है। तो अभी तक सेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर है, इतना मैं कह सकता हूँ। देखते हैं क्या करता है। निफ्टी के चार्ट पर आ जाते हैं तो आपको नज़र ही आ रहा है, जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में बात की, कि सपोर्ट से एकदम बढ़िया चाल आ रही है। अच्छा करना चाहे तो कर सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? क्योंकि जिन फ्रंट्स पे हमने बात की थी, हर जगह पे हमने देखा है सुधार हुआ है इस वीक में, राइट। शायद स्मॉल कैप मंडे और ट्यूसडे 2 डेज गिरा था, बाकी सब जगह हमने देखा एक ठीक ठाक सुधार तब से पूरा बाकी दिन होता नजर आया है। एटलीस्ट वेडनेसडे से लेकर सैटरडे तक तो हमने देखा, ठीक। लेकिन इसके बावजूद प्रॉब्लम क्या है? क्यों हमें इतना ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा है? हम इन बातों को क्यों कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा नहीं है? वो अब समझने का समय आ गया है। पॉइंट ये है कि जब हम किसी भी चीज़ को, अगर एक सीख इस वीडियो से आप लेना चाहो तो आप ये ले सकते हो कि मार्केट में या लाइफ में किसी व्यक्ति से या किसी कंपनी से हम अगर कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जो वो कर दे, तो फिर हमें उसके एक्शन पे, आने वाले एक्शंस पे भी फिर पूरा भरोसा नहीं दिखाना होता है। उसके डिसीजंस को, उसके एक्शंस को हमेशा डाउटफुल नज़रों से देखना होता है। आपको पता है मैं न्यूज़ पे या बाकी चीज़ों पे या बजट पे भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। हमारी इंपॉर्टेंस किस बात की थी कि सब अपनी सोच से ज़्यादा गिर गए हैं और उनको रिकवरी भी अच्छी दिखानी चाहिए। तो वो पहली रिकवरी का जो साइन है वो आता नज़र ज़रूर आया है, लेकिन कहाँ जाने के बाद आया है। स्मॉल कैप कहाँ गिर गया है? जहाँ आपको नहीं आना चाहिए, किसी पर्सन को जो काम नहीं करना चाहिए अगर वो कर दिया है, उसके बाद उस पर शक करना ही चाहिए। उसके हर एक्शन पे हमेशा शक करना चाहिए। वैसे ही यहाँ है, एक बार इसने ऐसा काम कर दिया जो इसको नहीं करना चाहिए था, तो अब हमें इसकी चाल आती भी है अच्छी, शक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसलिए हम इससे चाल से बहुत खुश नहीं हो रहे हैं। और आपको एक और बात इनपुट दे दूं कि मार्केट को अगर गिरना भी है, अब जो साइकोलॉजी बता रही है, जो मैंने आपसे बताया था, जिस इस बात की शुरुआत जो हमने की थी आपसे, कि सिर्फ प्राइस और सपोर्ट देखते तो यहाँ पे सबको खुश होना चाहिए। आई बिलीव न्यूज़ चैनल वाले मेरे ख्याल से खुश ही होंगे, ठीक है। मैंने देखा नहीं उनका व्यू क्या है या और बाकी एनालिस्ट का व्यू क्या है, आप चेक करना। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग कह रहे होंगे हाँ आप चाल आ सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट को गिरना भी है ना, तो भी एक चाल अब आएगी साइकोलॉजिकली, ठीक है। तो इसीलिए ये जो पहली चाल आ रही है, यूजुअली हम वैसे भी भरोसा नहीं करते हैं। जब भी कोई बड़ा फॉल आता है तो पहली कोई भी चाल अच्छी आती है उस पर हम इतना अपना ट्रस्ट, फेथ नहीं रखते हैं। तो इसीलिए इस पहली चाल को आ जाने देते हैं, और कितना आ जाना चाहिए, कैसे हो जाना चाहिए, उसको समझ लेते हैं। बाकी जो आगे होगा तो वीक बाय वीक बात करते ही रहेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि ये बाउंस है या नए चाल की शुरुआत, ये आने वाले समय में पता लगेगा। अभी प्राइस वाइज हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पहला रिलीफ आपको कहाँ मिलेगा? पहला रिलीफ आपको ये मिलेगा जब ये 24,500 से 25,000 के जोन में आएगा। अब आप कहोगे कि यार 2000 पॉइंट चाल आने के बाद आप कहोगे पहला रिलीफ मिल रहा है, तो यस सर, यस मैम, बिल्कुल आपने सही सुना है। तभी आपको रिलीफ मिलेगा, पहला, वो भी कंफर्मेशन नहीं है, पहला रिलीफ। यानी इस बाउंस का, अगर ये सिर्फ बाउंस भी है, वापस भी गिरना है तो भी ये इतनी चाल ले सकता है। साइकोलॉजी ऐसी डेवलप इसने कर ली है। तो पहला इसका यहाँ से आप कह सकते हो टेस्ट, जिसको मैं बोलता हूँ वही यही है कि आप पहले 24,500 और 25,000 के जोन में पहुँच के तो दिखाइए। अब इसके लिए वही मुश्किल होगा, याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट बहुत, आज 23,500 के आसपास हम क्लोज हैं, बजट हो चुका है इस वीक, ठीक है। ये मेरे लिए कहना बहुत आसान है आज, कई लोग के लिए भी होगा, लेकिन 25,000 के ऊपर का घर आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर इसे अच्छा करना नहीं है तो। और जब मैं 25,000 बोल रहा हूँ, इसका मतलब 25,100 का हाई लग जाए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मोटा मोटी ऊपर, उसके ऊपर डिसाइसिवली निकलना इसके लिए अब बहुत मुश्किल है। यानी पहले यहाँ पहुँचे और फिर कुछ समय चाहे बिता ले, लेकिन फिर इन एरियाज़ को पार भी करे।
तो वो अभी जो आगे के टेस्ट क्या है बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा। हम आज आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, हर चीज़ आज ही को डिस्कस कर लेंगे, प्राइस को तो बताने दें पहले, है ना। तो पहली बात हो गई ये, ठीक है। दूसरी बात क्या है, एज एन इन्वेस्टर आपको अब क्या करना है। सबसे पहले अगर हम सिनेरियो ले लें, मैं नॉर्मल सिनेरियो ले लेता हूँ। अगर आपका पूरा फुल्ली इन्वेस्टेड आप पहले से हो मेरी तरह, तो मैं जैसे होल्ड किया हुआ था वैसे एज इट इज़ होल्ड करके रखना चाहूँगा। करूँगा मैं क्या, अब शफलिंग करूँगा। शफलिंग क्या करूँगा, जो मुझे अब दिख रहे हैं कि यहाँ से इतना समय बीतने के बाद करेक्शन में जिनसे डिसअपॉइंटमेंट हमें मिल रही है, जैसे मैंने बताया ना स्मॉल कैप में जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, ऐसा जिन स्टॉक में दिखेगा मैं उन स्टॉक से अब दूर होने की कोशिश करूँगा, उनको डाउन साइजिंग करने की कम से कम कोशिश करूँगा, अगर पूरा नहीं भी निकलूँगा, और ऐसी जगह पे शिफ्ट करूँगा जहाँ पे मुझे उम्मीद है कि यहाँ से चाल आ सकती है। ठीक है, पहली बात हो गई ये। अगर हम वो नहीं कर सकते, अगर हमें उस चीज़ का सिस्टम नहीं पता है कौन से आने वाले सेक्टर अच्छा कर सकते हैं, कौन से स्टॉक अच्छा कर सकते हैं, स्पेसिफिकली स्टॉक स्पेसिफिक तो पहले अभी ध्यान देना पड़ेगा, राइट। अगर हम उतना नहीं समझ पा रहे हैं तो एज ए इन्वेस्टर का काम ये है, जो फुल्ली इन्वेस्टेड है अभी कुछ ना करे, अभी इसको देखे, सिर्फ होल्ड किया हुआ है, अच्छा करेगा कर जाएगा। फिर कौन से स्टॉक नहीं चलते हैं वो हम आगे फिर बात करेंगे, कैसे उसको हैंडल करना है सिनेरियो को। अभी चुपचाप फिर बैठना है। पहली बात हो गई ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा सिस्टम ये है जिसके पास कुछ कैश है, समहाउ वो निकल गया था, आप निकल गए हो पहले किसी डर को लेकर, या आप नए इन्वेस्टर हो, आप में उतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं, ज़रा सा प्रॉब्लम आई, आप निकल गए थे समहाउ, और अब आपके पास कैश पड़ा हुआ है, आप सुन रहे हो लोगों की बातें, कोई कह रहा कर लीजिए, कोई कह रहा नहीं कर लीजिए। तो मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका बता देता हूँ जिससे आपको ना मुझ पे ना किसी पे भरोसा करने की पूरी तरह ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसका तरीका ये है कि अगर यहाँ से नई चाल भी शुरू होगी तो याद रखिएगा चाल बड़ी बनेगी। बड़ी कितनी बनेगी, बड़ी मतलब इतनी बनेगी कि कम से कम आपका ये मामला चलेगा 4, 6, 8 मंथ्स कम से कम चलेगा इतना। अगर तेजी बनती है तो इतनी बनेगी। तो इसका मतलब ये है अगर पहले महीने आप तेजी में नहीं एंटर करते हैं तो कोई खास परेशानी की बात मेरी नज़र में नहीं होनी चाहिए। कोई बॉटम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है तो वो फिर सबका समय चल रहा है, बॉटम प्रिडिक्ट तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं लोग। बी माई गेस्ट, वो कोई इश्यू नहीं है। चाल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, बॉटम लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा कॉन्फर्मेशन वाला जो प्लेयर है, जिसको लगता है मेरी तरह कि नहीं, मार्केट में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट नज़र आए बड़े पैसे का कि हाँ यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ अच्छी चाल बन सकती है, देन वी शुड डेफिनेटली वेट। पैसा है, बिल्कुल वेट करना चाहिए। जिसको बिल्कुल ही फोमो हो रहा है कि हम उससे सब कुछ छूट ना जाए, तो 10% 15% जो भी कैपिटल है उस बची है, कैश पे हैं आप, उसका 10-15% डालने में तो कोई बुराई नहीं है। वो मार्केट गिर जाएगी तो भी बहुत बड़ा पैसा नहीं देगा, बढ़ जाएगी तो भी बहुत बड़ा पैसा नहीं देगा, बट हमारे मन को शांति हो जाएगी कि हमने कुछ लगा दी अच्छी जगह पर। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, ठीक है। तो ये सबका अपना सिस्टम हो सकता है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि भाई मेरे से गाड़ी ना छूट जाए, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो 10-20% पैसा लगा के वो ट्राई कर सकता है। मैं अभी उसका इंतज़ार करूँगा। मैं 1 रुपये यहाँ अभी फ़िलहाल कुछ नहीं लगाना चाहूँगा। मैं देखना चाहूँगा कि क्या हो रहा है। और फिर वही बात आ गई, स्टॉक स्पेसिफिक सबका अलग अलग सिस्टम होता है, बट फिर भी मैं अभी वेट करूँगा मार्केट के ओवरऑल सिनेरियो को देखने के लिए। वो चेक करने के बाद ही मैं कहीं पैसा लगाऊंगा। थोड़ा महंगा ले लूँगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए ज़रूरी ये होता है कि अगर मैं 400 का लो लगा स्टॉक में, वो मुझे 450 पे भी पता लग रहा है, 500 पे भी पता लग रहा है कि वो 800 जा सकता है, 1000 जा सकता है, उससे ऊपर जा सकता है, तो मैं 500 पे ले लूँगा, ठीक है। तो सबका, मैं जैसा मैंने कहा, ये मेरा तरीका है, दूसरे का दूसरा तरीका हो सकता है। मेरा 400 पे लो लगा है और उम्मीद है यहाँ से बॉटम लग जाएगा। मैं इस तरह के काम में बहुत बिलीव नहीं करता हूँ। बॉटम पिकिंग की जाती है, पैसा लगाया जाता है, मैं भी करता हूँ, बट वो समय अलग होता है, ये वो समय नहीं है। समझाना बस आपको ये चाह रहा हूँ। अभी इन बॉटम्स पे इतना भरोसा हमें नहीं करना चाहिए, चाहे ये बॉटम खुद हो भी। कुल मिला के ओवरऑल रिलीफ मिला है, मगर अभी कई चीज़ों के जवाब अनआंसर्ड हैं। और ये जो इसने शक का बीज बोया हुआ है साइकोलॉजी में, प्राइस में तो सब कुछ ठीक है, साइकोलॉजी में जो शक का बीज बोया हुआ है उसको मुझे दूर करने में थोड़ा समय लगेगा।
वो आपको देना चाहिए। बाकी क्या होगा हम बात करते रहेंगे, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।